हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, आप कब से कमेंट कर रहे थे कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, और जो पुराना एपिसोड है आपका नहीं खुल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जो इसका पुराना वाला एपिसोड है आपको उसको क्लिक करके कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि वो चल जाए। और ये जो एपिसोड है वो आज नया नया आया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर हमारे ताई को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो शुराका के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एकदम से जो शुराका होता है ना, वो ताई की तरफ देखने लग जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि मैंने सुना कि तुम मेरे बड़े भाई से मिले थे। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से मिला था। तभी यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है तो अच्छा, ऐसी बात है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है और कहने लग जाता है कि भले मैं कुछ भी करूँ इस कैसल में, शुराका को सब कुछ पता ही चल जाता है और उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं रहता है। वो ऐसे कैजुअली पूछ रहा है कि मैं उससे ब्रदर से मिला हूँ, मतलब वो इतना डीप में नहीं जा रहा है, मतलब उसको सब कुछ पता है कि हम दोनों ने क्या डिस्कशन किया है और हमारे बीच में बातें क्या हुई है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता जो शुराका है उसके मन में क्या चलता रहता है, वो कुछ खुल के बताता ही नहीं है, और इसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ भी जाती है। मुझे नहीं पता कि अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है जब इसने सुना होगा कि मैं उसका और का बड़ा भाई मिले थे। पर फिलहाल मेरे को कुछ नहीं लगता कि जो शुराका है वो किसी गुस्से के मूड में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शुराका है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ और है। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो हमें बताने लग जाता है कि यहाँ पर मतलब जो शुराका के किंगडम है उसमें एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर सब कहते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन लीव्स होती है यानी कि पेड़ पौधे, यहाँ पर उनके भी कान होते हैं जो काम करते हैं, सिर्फ हमारे जो किंग होते हैं यानी हमारे शुराका के लिए काम करते हैं। यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ भी सबको पता चल जाती है, यानी किंग को पता चल जाती है, और किंग से यहाँ पर कुछ भी नहीं छुप सकता, भले वो छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पर सब कहते हैं कि यहाँ पर दीवारों के साथ साथ यहाँ पर पेड़ पौधे के भी कान होते हैं। तभी हमें यहाँ पर हमारे शुराका को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो हमारे ताई को देख रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बिलव्ड वाइफ। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो किसी बात को सोच रहा होता है। यहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि जब शुराका का जो बड़ा ब्रदर है और वो मिले थे तब उनने क्या कन्वर्सेशन की थी। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो उसके कन्वर्सेशन को याद करने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारे शुराका जो एल्डर ब्रदर होता है ना, यानी कि बड़ा भाई, वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि जो मेरा छोटा ब्रदर है यानी कि यहाँ का किंग शुराका, वो तुम्हारे लिए एक सिपाही रखने वाला है, और यहाँ पर एक ट्रेडिशन माना जाता है कि जब भी कोई जीत जाता है उसमें वो जो जीता हुआ सिपाही रहता है वो कुछ भी मांग सकता है, भले वो कुछ भी हो। और ये ऐसा लगता है कि शुराका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तुम क्या सोचते हो? तुम उसकी वाइफ हो और तुम्हारे ऊपर जो खतरा है वो तो मंडराता ही रहता है, इसलिए मुझे नहीं लगता जो शुराका है वो कभी भी उस ऑफर को मना कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोच सोच कर यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा सैड होने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि मैं भी वॉरियर हुआ करता था पर मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं शुराका को सारी बात बताऊंगा तो मुझे नहीं पता जो शुराका है वो कैसा रिएक्ट करने वाला है। मुझे पता है कि वो हमेशा मेरी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा रहता है और मुझे प्रोटेक्ट करता रहता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार उसे खतरा मोड़ने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो ताई रहता है ना, वो याद करने लग जाता है, जहाँ पर जो शुराका का एल्डर ब्रदर होता है ना,
वो उसको बता रहा होता है कि हमेशा जो रानी होती है उनके लिए एक सिपाही चुना जाता है और वो हमेशा एक कंपटीशन से पता चलता है, और वो जो कंपटीशन है हमारे यहाँ उसे अतुरा बोला जाता है। और वो जो अतुरा है वो हमेशा जो किंग है वो कंडक्ट करवाता है। वहाँ पर जो सारी लड़कियाँ हैं उनका आना मना है, पर ये बात तो है तुम लड़की हो, तुम आ सकते हो। अगर तुम शुराका से कहोगे तो मुझे नहीं लगता कि जो शुराका वो मना कर पाएगा। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि ये जो कंपटीशन है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्या तुम सच में उस अतुरा को नहीं देखना चाहते जो तुम्हारा सिपाही बनने वाला है, यानी कि तुम शुराका की बीवी हो और वो भी एक मैन हो? तो मेरे ख्याल से तुम्हें आना ही चाहिए और देखना चाहिए कि तुम्हारा जो सिपाही है वो कौन बनने वाला है, जो 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही रहेगा। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एकदम से जो शुराका होता है ना वो बोल पड़ता है। यहाँ पर जो शुराका होता है ना वो कह रहा होता है कि मेरी बिलव्ड वाइफ जो अतुरा है उसका कंपटीशन शुरू होने ही वाला है और इसमें जो भी जीतेगा वो मेरी बीवी यानी जो क्वीन है जो तुम हो उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा जो तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। और जो वॉरियर होगा वो उसको हर टेस्ट को पास करना पड़ेगा और उसी के बाद वो तुम्हारा यानी कि शॉनबू का एक बॉडीगार्ड बन सकता है। तो क्या तुम आना चाहोगी? यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो साइलेंट बैठा हुआ होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। ये देखकर जो हमारा शुराका होता है ना वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरी बिलव्ड वाइफ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि बचपन में मुझे कितने हमले हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो, इसलिए मुझे ये सब करना ही पड़ रहा है। मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर देखो मेरी भी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी जो बिलव्ड वाइफ हो उसे कुछ हर्ट हो। देखो मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते हो ये सब, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि मैं 24 आवर्स में तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा मेरी किंग की ड्यूटी की वजह से, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई और तुम्हारे पास रहो। ये मेरे को जेलस बना देता है, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो शुराका को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि जो शुराका है वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर मैं सच बताऊँ तो मुझे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लैंड में मैं तो एक वॉरियर हुआ करता था और मैं बहुत सारे ही वॉर्स में जा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। पर अगर मैं ये बात हमारे शुराका को बताऊंगा तो मुझे नहीं पता कि वो हाँ करेगा कि नहीं, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर वो ये सब चीज़ कन्फेस कर रहा है यानी कि वो ये सच में करना चाहता है, वो एक बॉडीगार्ड रखना चाहता है मेरे साथ और वो ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रखा है, और अगर ये मुझे सामने से आके ये बोल रखा है यानी कि मैं अगर इसे मना करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ करेगा। ये उसे भी पता है कि अगर मुझे ये बाद में पता चलता तो मैं इसके लिए मना कर देता, इसलिए वो खुद सामने आके ये सब कन्फेस कर रहा है ताकि मैं बाद में मना ही ना कर पाऊँ। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे प्रोटेक्शन के बारे में बहुत वरीड हो, पर मैं सच कहूँ तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो ऑफर है मैं सच में इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, पर मैं सच कहूँ जो मेरा किंगडम है यानी कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर मैं एक वॉरियर हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा वॉर्स में भी गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है जो मेरा किंगडम है और मेरा जो ब्लड है वो सब वॉरियर्स के इसमें भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और जो मेरी कंट्री है वहाँ पर वॉरियर पैदा होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कमज़ोर हूँ? जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो ये भी कहने लग जाता है कि वो इंसान जिसने अपनी आधी ज़िंदगी बैटलफील्ड में गिरा दी है और जिसके हाथ में बचपन से स्वॉर्ड दे रखी है यानी कि तलवार दे रखी है, तुम्हें क्या लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा?
मेरे किंगडम में मेरी लाइफ जो थी वो एक वॉरियर की तरह थी और मेरे को हमेशा सब बोलते थे कि मैं एक वॉर मॉन्स्टर हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि एक वॉर मॉन्स्टर को कुछ हो पाएगा? पर अब मैं तुम्हारे किंगडम में आ चुका हूँ तो मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली बदल चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिस लाइफ लाइन में हूँ वो फिट हो पा रहा हूँ। ये सुनकर जो हमारा शुराका होता है ना वो तो टोटली शॉक हो चुका रहता है और सिर्फ उसे देखे जा रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो ये भी कह रहा होता है। इसकी वजह से मुझे हमेशा लगता है कि जो मैं हूँ वो वीक होता जा रहा हूँ। यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि बचपन में मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था, पर जब तुम बड़े हो गए तब मुझे लगा कि तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे वॉरियर्स हैं जो मेरे से भी अच्छे, जो बैटलफील्ड में मेरे से ज़्यादा गए हैं। मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लायक भी हूँ। मुझे कभी कभी लगा कि मैं वीक तो नहीं बन गया इन सब के चक्कर में। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना उसकी आँख में हमें थोड़ा सा गिल्ट दिखाया जाता है जो हमें उसके फेस से दिख रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना वो तो शॉक खड़ा होता है और वहीं बैठा हुआ होता है, वो उसकी सारी बात सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना वो शुराका की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो मुझे, पर देखो मुझे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इस सब में मना करना है। मुझे कोई भी वॉरियर या फिर बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई वीक नहीं हूँ, और ये तुम समझ लो। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना उसने पूरी तरह उसे रिफ्यूज़ कर रखा होता है कि मुझे कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। तभी हम यहाँ पर एक नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो अपनी तलवारबाजी कर रहा होता है और अपने ख्यालों में गुम हो रहा होता है। यहाँ पर जो ताई होता है ना वो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने जो ये सारी बात है वो सीधा सीधा शुराका को बता दी, मैंने इस चीज़ों में बिल्कुल भी रश नहीं किया। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो तलवारबाजी करने लग जाता है और अपना हाथ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है, इतने दिनों बाद जब मैंने ये तलवारबाजी उठाई है तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्किल्स है वो कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्किल्स है वो बिल्कुल बेकार होती जा रही है। क्या मैं इतना वीक हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने लग गई अब? तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो सोचने लग जाता है कि शुराका ने मुझे कहा था कि जो क्वीन है यानी मैं, मेरे लिए कोई सिपाही या फिर वॉरियर होने वाला है जो मेरे साथ रहेगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और उसका कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे एक ट्रॉफी भी मिलने वाली है और उसकी एक विश भी पूरी करी जाएगी जहाँ पर वो जो इंसान रहेगा उसे क्वीन का बॉडीगार्ड बनाया जाएगा यानी कि नाइट बनाया जाएगा। और इसमें जो कंपटीशन होने वाला है जिसका नाम अतुरा है, यहाँ पर जो किंग होगा वो खुद उसे चुनेगा और उसे वो टाइटल देगा, यानी कि जो श्योनबू है, और श्योनबू हमें यहाँ पर क्वीन को बताया जाता है। मतलब यहाँ पर इनकी लैंग्वेज में श्योनबू हमारे किंग को कहा जाएगा और यहाँ पर जो किंग होगा वो खुद ही उस नाइट को एक टाइटल देगा, यानी कि श्योनबू के नाइट का टाइटल देगा, यानी क्वीन के नाइट का टाइटल देगा। और मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि यहाँ पर जो भी क्वीन का नाइट बनना चाहता है उसे हमेशा इस राउंड को पास करना पड़ता है और इनकी कईयों की तो मौतें भी हो जाती है। और यहाँ पर वो जो किंग है वो उससे कुछ भी मांग सकता है और यहाँ का ट्रेडिशनल चलता आया है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो सोचने लग जाता है कि मुझे किसी भी हालत में इसको जीतना ही पड़ेगा, मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा ताकि जो शुराका है उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर हमारे शुराका को देख पाते हैं जहाँ पर ये कंपटीशन का डे होता है। यहाँ पर जो शुराका होता है ना वो अपने तख्त पे बैठा हुआ होता है और सबको देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो शुराका का एल्डर ब्रदर होता है ना यानी बड़ा भाई, वो उधर आ जाता है और यहाँ से शुराका से बातें करने लग जाता है और कहने लग जाता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा जो छोटा भाई है वो इतना बोर हो सकता है। ये जो हमारे किंगडम है यहाँ से तो परंपरा चलती आई है इसकी दर की, और तुम्हें क्या लगता है इस कंपटीशन में तुम बोर हो रहे हो?
यहाँ पर जो वो लड़का रहता है ना, यानी कि शुराका का बड़ा भाई, वो कहने लग जाता है और इसे ताने मारने लग जाता है कि यहाँ पर ये सारे लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि वो जो सारे लोग तुम्हारी जो ब्राइड है उसकी नाइट बन सके, पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ये सारे लोग एक होप लेके बैठे हैं कि इन्हें एक टाइटल मिलेगा, वो भी तुम्हारी जो ब्राइड है उनकी नाइट बनने का, पर यहाँ पर देखो तुम सिर्फ बोर होके बैठे हुए हो। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो उसको देखकर बोल रहा होता है कि मुझे शांति चाहिए, क्या तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते। तभी यहाँ पर एक और लड़का खड़ा होता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है, मुझे क्यों लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है इस कंपटीशन में। दाल में भले ही कुछ काला लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आज ये बहुत एक्साइटेड लग रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो पता है। तभी यहाँ पर जो शुराका का बड़ा ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे खुशखबरी देनी थी। तुम्हें पता है कि इस साल मैं अपना कंपनसेशन लेके आया हूँ, यानी कि आदमी लेके आया हूँ। और तुम्हें पता है कि वो ऑज़मैन से आया है, और वो जो वहाँ के केनाइट होते हैं, वहाँ के नाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि जब मैं ऑज़मैन को विज़िट कर रहा था तब मुझे वो आदमी मिला था, और वो इतना पावरफुल है कि उसने एक साथ को 5 को मार दिया। तुम्हें पता है यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा होता, और बड़ा डेंजरस लुक दे रहा होता है। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो सोच रहा होता है कि ऑज़मैन के बारे में तो मैंने भी बहुत सुन रखा है, ये जो किंगडम है वो अर्गोन के पास ही है। यहाँ पर जो वो ब्रदर होता है ना, उसका बिग ब्रदर, वो बता रहा होता है कि वो जो बंदा है जिसको मैं लेके आया हूँ इस कंपटीशन में, उसका नाम फ्रॉस्ट है। और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वो वहाँ का जाना माना तलवारबाज है। तभी यहाँ पर जो आदमी रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि चलो एक बैट लगाते हैं। यहाँ पर शुराका उसको देख कर कहने लग जाता है कि कौन सी बैट। जहाँ पर जिसका ब्रदर रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि चलो हम बैट लगाते हैं, और मैं जिसका आदमी को लेके आया हूँ मैं इस पर बैट लगाता हूँ, ये जीत जाएगा और केनाइट बन के दिखाएगा, यानी कि हमारे शॉनबू का नाइट बन के दिखाएगा और इस कॉम्पिटिशन को भी जीत लेगा। जहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, थोड़ा डेंजरस लुक दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं भी तो देखूँ जिस आदमी को तुम लेके आए हो वो इसके काबिल है कि नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारा नाइट होता है ना, वहाँ पर एंट्री लेता है, यानी कि वो ऑज़मैन का बंदा जो हमारा जो बिग ब्रदर है वो लेके आया है। यहाँ पर उसने अपने आप को पूरा ढका हुआ होता है। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि आखिर इसने अपने आप को ढका क्यों रखा है और अपना ये शरीर और या फिर मुंह क्यों नहीं दिखा रहा है। जहाँ पर जो उसका एल्डर ब्रदर होता है ना, बड़ा भाई, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि हमारे किंगडम में कितनी धूप पड़ती है, शायद वो उसी को छुपा रहा होगा। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि जो नेक्स्ट राउंड है वो पास कर भी पाएगा। जहाँ पर उसका जो बिग ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि चलो मैं भी देखूँ जिसको मैं लेके आया हूँ वो पास कर पाता है कि नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, यहाँ पर वो उस फ्रॉस्ट को देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि इस बंदे की स्किन थोड़ी सी वाइट है, यानी कि वो वाइट कलर का है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले ही रहते हैं जिसकी स्किन वाइट होती है, क्या ऑज़मैन वाले भी हैं जिनकी स्किन वाइट होती है। यहाँ पर हम समझ ही जाते हैं कि ये जो फ्रॉस्ट है वो और कोई नहीं, ये हमारा ताई है जो छुप छुपा कर इस कंपटीशन में घुस गया है। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो फ्रॉस्ट होता है वो पहला ही राउंड जीत जाता है। जहाँ पर सारी जनता बोलने लग जाती है कि आखिर ये है कौन जो ये जीत गया। यहाँ पर सब कहने लग जाते हैं कि इसने एक ही बार में सबको हरा दिया, ये कोई महान ही होगा। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो उस आदमी को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जो ऑज़मैन है वो मेरे बिलव्ड वाइफ के किंगडम से बहुत ज़्यादा पास है। अगर मैं ये नाइट बन जाए तो शायद जो मेरी बिलव्ड वाइफ है उसे बोर ना लगे, क्योंकि इन दोनों की किंगडम पास है, तो शायद सोच भी एक हो सकती है और शायद मेरी बीवी को कोई कंपनी मिल जाए।
तभी यहाँ पर जो शुराका होता है ना, उसके दिमाग में एक ही बात चल रही रहती है कि अगर वो इसके पास जी गया और ये कभी इसका नाइट बन गया, कभी ऐसा तो नहीं कि मेरी जो बिलव्ड वाइफ है उसे उसके किंगडम की याद आने लग जाए और वो मुझसे दूर जाने लग जाए और मुझसे भाग जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने होमलैंड चली जाएगी और मुझे छोड़ देगी। तभी यहाँ पर जो शुराका होता है ना, उसको आवाज़ आ रही रहती है कि यहाँ पर वो जो फ्रॉस्ट है वो जीत गया है, उसने सबको हरा दिया है। जहाँ पर ये सुनकर जो हमारा शुराका होता है ना, वो तो बिल्कुल शौक ही पड़ा रह जाता है और उठ के उसे देखने लग जाता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ऐसा कौन इंसान है कि जिसने एक ही बार में सबको हरा दिया है। यहाँ पर तभी हमें फ्रॉस्ट दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं रहता, वो तो हमारा ताई होता है जो नकाब के पीछे होता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है वो ख़त्म हो जाता है। देखो गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेके आऊँगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।